वेयर डू वी स्टैंड टुडे इन दिस रेस, और वो कौन से फैक्टर हैं जिन्होंने हमें इस रेस, अगर हम इस रेस में पीछे हैं तो हमें पीछे रखा हुआ है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि एआई का रोड मैप क्या होगा पाकिस्तान के लिए, वो डिफ़ाइन होता है जब आपके मुल्क में एक एआई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जाती है। उसमें हम काफ़ी पीछे हैं। जो चीज़ अनाउंस की थी गवर्नमेंट ने इनिशियली 2 साल पहले, वो अभी तक प्रोसेस में है कि उसको फाइनलाइज़ किया जाए और शायद अब आने वाले कुछ दिनों में वो पब्लिक हो जाएगी। लेकिन एआई पॉलिसी जो है वो डिफ़ाइन करता है वो फ्रेमवर्क जिसके अराउंड आपका प्राइवेट सेक्टर, आपका पब्लिक सेक्टर, आपके प्लेयर्स जो हैं वो किस तरह से वो रोल प्ले कर सकते हैं, कैसे उससे बेनिफिट उठा सकते हैं, कैसे उसके नुकसान से बचाया जा सकता है सिटीजन्स को। वेरी इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट बाय द वे कि हम एआई की पॉलिसी बना रहे हैं, हमारी पॉलिसी बन गई है, वो एआई जो आज मिनटों में इश्यूज रिजॉल्व कर देता है, उसकी पॉलिसी हमने 2 साल में अपनी इंप्लीमेंट करने का फैसला किया। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? ओके, सो अभी हमने एआई के लिए 2 साल सिर्फ पॉलिसी बनाने के लिए लगाए हैं और फिर इंप्लीमेंट में भी शायद 1.5 साल हम किसी ना किसी तरह ले ही लेंगे। सो हमें इस वक्त, जिस वक्त कंट्रीज डेज में, वीक्स में डिसीजंस कर रही हैं और पॉलिसीज चेंज कर रही हैं, तो हम यहाँ खड़े हुए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हमारा जो विजन है, जो आपने अगर पॉलिसी शायद देखी होगी, आपकी नज़रों से गुजरी होगी, वो क्या है, हमारी उसमें प्रायोरिटीज़ क्या हैं, और एआई को मैं ज़रा एक आम व्यूअर के लिए कैसे कैसे और कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है, इसका यूज़र कौन कौन है? देखिए, इसमें सबसे पहले तो पॉलिसी बड़ी ह्यूमन सेंट्रिक पॉलिसी रखी जा रही है, विच इज़ अ गुड थिंग, कि सिटीज़न सेंट्रिक होने की वजह से इसका अल्टीमेट बेनिफिट जो है वो सिटीजन्स की तरफ जाना चाहिए। चाहे वो इंस्टीट्यूशंस इसमें काम कर रहे हैं, चाहे वो उसमें प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है, लेकिन उसका अल्टीमेट बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ के उसके इम्पैक्ट क्या होगा वो भी, और उसके इम्पैक्ट से बचाना भी सिटीजन्स को मकसूद होता है, क्योंकि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है सोसाइटी के ऊपर, जो कि फेक न्यूज़, डिसइंफॉर्मेशन की शक्ल में। तो वहाँ पे मेरे ख्याल में पॉलिसी जो है वो सेफगार्ड देती है सिटीजन्स को कि वो किस तरह से इससे अपने आप को बचा भी सकते हैं, और उसके लिए क्या वो अवामिल होंगे, वो क्या स्टेप्स होंगे जो चाहिए होंगे सोसाइटी को सेफगार्ड करने के लिए। अच्छा, ये जो एब्सेंस है इस पॉलिसी की आज के इस मॉडर्न एरा में, मॉडर्न वर्ल्ड में, पाकिस्तान के अंदर, और ये जो गैप है, इसको फुलफिल करने के लिए हमें क्या करना है? देखिए, इस वक्त तो ये कि ज़रा इस पर भी क्योंकि कमेंट कीजिएगा कि ये अभी एब्सेंस है, अगर हमारे पास इसकी पॉलिसी कंप्लीट नहीं है और इम्प्लीमेंटेशन शुरू नहीं हुई, सो ये गैप है, इसको हम फुलफिल किस तरीके से करें, और वो कौन से इनिशिएटिव्स होते हैं जिससे हम उसको कवर कर सकते हैं? इसमें मीडिया इन्फॉर्मेशन लिटरेसी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिसइंफॉर्मेशन या मैल इन्फॉर्मेशन जो है, जब वो सिटीजन्स तक पहुंचती है इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन या मैलिफाइड इन्फॉर्मेशन, तो उससे नुकसान होने का खतरा होता है सिटीज़न की इंटरेस्ट को। तो उसके लिए मीडिया इन्फॉर्मेशन लिटरेसी के प्रोग्राम्स जो है वो स्टार्ट करने चाहिए, और पॉलिसी में उसकी बड़ी अच्छी गाइडलाइंस दी हुई हैं कि किस तरह से हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो अपना रोल प्ले करेगा यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे, किस तरह से सेकेंडरी एंड प्राइमरी लेवल पर किस तरह स्कूल्स में एआई लिटरेसी प्रोग्राम्स स्टार्ट होंगे, जो कि अल्टीमेटली बेनिफिट करेंगे कि, और वो सब्जेक्ट्स की फॉर्म में होंगे? जी, सब्जेक्ट्स की फॉर्म में, क्योंकि हमारे यहाँ इस किस्म के क्रैश कोर्स और ट्रेनिंग और वो तो है, ये सब्जेक्ट की फॉर्म में होंगे। ये ऐसे ही है जैसे आज एक बच्चा कंप्यूटर लिटरेसी लेता है, या वो अंग्रेज़ी पढ़ता है, या वो MS वर्ड पढ़ता है, वो इसी तरह से AI भी पढ़ रहा होगा और उसके ऊपर अपनी तालीम पूरी कर रहा होगा। राइट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।